मैं बड़ा कंफ्यूज था कि भाई ये कौन सा नमाज है। मैंने बोला चलो रात का चलो हो गया, अभी फजर के टाइम भी हुआ, ये सेम वैसा ही सेम नमाज पढ़ाया। मैंने बोला ये हर बार किसी पैगंबर का जनाजा का नमाज तो नहीं पढ़ा रहे, मैं थोड़ा कंफ्यूज था। एक भाईजान यहाँ पे खजूर बांट रहे माशाल्लाह। फ्रॉम वेयर यू आर? तुर्की। तुर्की, ओह माशाल्लाह। इससे पहले कि भीड़ हो जाए नमाज के बाद सोच रहा हूँ जमजम थोड़ी पी लूँ। और जनाब इधर देखे, फजर के नमाज के बाद एक लंबी सी लाइन लगी हुई है, पूरी भीड़ लगी हुई है रोज़े रसूल पे जाने के लिए। अभी पहुंचे हैं मस्जिद कुबा वाली साइड पे। भाई इतनी तेज़ धूप हो रही है ना। अभी नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं वो मस्जिद किबलतैन पे, जिसको बोला जाता है ऐसा दो किबला का मस्जिद। ऐसा कुछ इसकी हिस्ट्री है कि पहले उस मस्जिद से बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़ा जाता था, बाद में फिर वहाँ से काबा की तरफ पढ़ा जाने लगा। ये मदीना में ये आइसक्रीम की शॉप मुझे 2-3 दिख चुका है, जो कि लोकल अरबिक लड़की चला रहे हैं। और ये भाई बिल्कुल वही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, परफ्यूम छिड़कना, गुलाब के पंखुड़ी डाल के आइसक्रीम देना, वही चल रहा है। स्टार्ट। Two ice cream cone? नो जस्ट वन। Cone? यस, नो नो नॉट कौन, द बॉल वन, बॉक्स वन, या दिस वन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, मैं आया हुआ उम्रे पे सऊदी अरबिया, और मैं उम्रे पे सबसे पहले आया हूँ मदीना सिटी। तो मदीना में आते ही मैंने सबसे पहले होटल लिया था। होटल में क्योंकि मगरिब का टाइम बचा नहीं था, तो होटल में फटाफट नमाज पढ़ा। ये आपने लास्ट व्लॉग में वहाँ तक देखा था। अभी हम लोग फटाफट रेडी होकर के, सेम डे में रेडी होकर के हम लोग जा रहे हैं यहीं पे। बिल्कुल जो होटल हमें मिला है ना, बिल्कुल मस्जिद हरम के बगल में ही, मुश्किल से 100-150 मीटर के होगा डिस्टेंस, 2 से 3 मिनट की वॉकिंग। तो अभी हमारा इंस्ट्रक्टर जो था वो बोल रहा था कि चलो एक बार वॉक कर लेते हैं उधर, वो हाजिरी दे लेते हैं रोज़ा रसूल पे। हालांकि यहाँ पे रोज़े रसूल पे इंटर करने के लिए ना, वहाँ पे एक अपॉइंटमेंट मिलता है। मैं दुबई से लगा हुआ हूँ, लेकिन भाई वो एप्लीकेशन पता नहीं, नॉट श्योर क्या हुआ, वो काम नहीं कर रहा, अंडर मेंटेनेंस है क्या है, तो सब उसमें लगे हुए हैं। अभी हम लोग जाते हैं उधर मस्जिद नबी की तरफ ही, मस्जिद अल हरम की तरफ। वहाँ पे जाकर के इंशाल्लाह ईसा की नमाज़ पढ़ेंगे, थोड़ी देर टाइम देंगे, थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ेंगे, और कोशिश करूंगा जितना आपको दिखा सकूं इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा। भाई कभी कभी ना मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि जिस शहर के बारे में हम किताबों में पढ़ते थे, कुरान शरीफ में पढ़ते थे, लोग को नातों में सुनते थे मोहम्मद के शहर में बोलते हुए, आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आया हुआ हूँ। वाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई क्या खूबसूरत मंजर है यार मस्जिद अल हरम का। जैसा बिल्कुल हम लोग कैलेंडर और तस्वीरों में देखते थे, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत। एक्चुअली अभी हम मस्जिद अल हरम में आए हैं, और यहीं पे ही पास में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर बिन खत्ताब का यहाँ पे कब्र है। तो तीनों साथ में ही है लगभग। ये कल आने से पहले मैं वीडियो देख रहा था, उसमें भी देखा था। तो वहाँ पे भी कि हम लोग जा रहे हैं, और फिर इंशाल्लाह वहाँ से सलाम करके आएंगे, तो फिर इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, और फिर कुछ देर में तो मस्जिद अल हरम में गुजारेंगे। भाई सच पूछो तो यहाँ पे आके ना बिल्कुल गूज बम्प बन रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक भाईजान यहाँ पे खजूर बांट रहे हैं माशाल्लाह। फ्रॉम वेयर यू आर? तुर्की। तुर्की, ओह माशाल्लाह। भाई तुर्की से हैं भाई, खजूर यहाँ बांट रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू। भाई कसम से मस्जिद नबी के पास ना, मस्जिद अल हरम के पास ईसा का नमाज पढ़ के जो भाई सुकून हो रहा है भाई। मैं बोला ना, गूज बम्प बन रहे थे, रोंगटे बन रहे थे। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मैं इधर ही थोड़ी देर बैठा रहा। एक्चुअली वितर की नमाज पढ़ी, उसके बाद वो कुरान शरीफ भी बहुत सारे रखे हुए थे, मैंने थोड़ी देर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पढ़ा। और ये कुछ अच्छी अच्छी किताबें रखी थी, वो भी मैंने कलेक्ट किया घर वालों के लिए। मेरे साथ वाले पता नहीं किधर गया, मैं अकेला ही हूँ। तो फिलहाल मैं चलता हूँ खाना के लिए, क्योंकि सुबह का ही बस फ़्लाइट में ही जो खाया था थोड़ा बहुत। भाई मैंने रात की खूबसूरती तो इसकी देख ली है, अब पता ना दिन में कैसा दिखता है, मैं कल इंशाल्लाह दिन में भी आकर देखूंगा। एक्चुअली ईशा के नमाज के बाद हम लोग रियाजुल जन्नह की तरफ भी गए थे, जिसको आप रोज़ा रसूल भी बोल सकते हो। वहाँ पे क्या है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर बिन खत्ताब का वहाँ पे कब्रें हैं। हालांकि उसमें अगर अंदर जाना चाहो तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जो मैंने बताया हूँ। एक्चुअली वो अपॉइंटमेंट अभी मिल नहीं रहा है, वो पता नहीं क्या एप्लीकेशन में क्या इशू आ रहा है। मदीना सिटी का जहाँ तक अभी तक मेरा फीडबैक है, क्योंकि मैं तो बस हरम के पास ही घुमा हूँ भाई, प्रॉपर एक ओल्ड सिटी है बिल्कुल। यहाँ पे देखोगे बिल्कुल ओल्ड वाइब बना हुआ, हालांकि होटल बड़ी बड़ी है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे ना जितने दुकान नहीं है ना, उतने लोग घूम रहे हैं। मैं वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जितने खजूर के दुकान नहीं है
उतना लोग यहाँ पे घूम रहे हैं भाई, खजूर लोग है, खजूर लोग है यार। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे ना मस्जिद नबी के पास से कोई रेस्टोरेंट ही नहीं है खाने के लिए। मैं कब से भाई ढूंढे जा रहा हूँ, कोई मिल ही नहीं रहा है। अभी भाई ने एक बताया, मैं वहाँ पे आया हूँ, दिख तो रहा है कुछ, लेकिन फास्ट फूड लग रहा है। ये होटल जिसमें मैं हूँ ये बिल्कुल हरम के पास में ही है, और भाई इसको ढूंढने में मुझे 4-5 चक्कर लगाने पड़ गए। मुझे ये एक्चुअली गली में मिस कर गया था, और इंटरनेट तो है नहीं, तो बस आगे पीछे हुए जा रहा हूँ भाई, दिख ही नहीं रहा है कि भाई इतना पास में तो था। फिर फाइनली भाई ने बताया कि इस गली में है। ये लो जी अपना आ गया भूल भुलैया होटल। भाई ढूंढते रहो किधर रूम है। ये देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये छोटी सी जगह में देखें 2-2 गेट है। भाई हमें कोई रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था, वो एक फास्ट फूड वाला शॉप मिला, वहाँ से एक शौरमा लेके आया। इधर हमारे कारी साहब ने अरेंज किया हुआ था मस्त बिरयानी। भाई इतना ओवर हो गया खा के मस्त पड़ गया। अब ये देखें हमारे स्ट्रक्चर साहब ही पड़े हुए हैं। चले फिर इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी, क्योंकि सुबह हम भाई मदीना सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। मदीना शहर को में कई तारीखी जगह है जिसको हम देखेंगे, और मदीना तो पता ही है आपको भाई मुस्लिम के लिए कितना खास शहर है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे हैं, तो हम लोग मस्जिद अल हरम की तरफ ही जा रहे हैं फजर के नमाज के लिए। और अभी भाई चहल पहल देखे इधर, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अभी भी चहल पहल और भीड़ उतना ही है जितना ईसा के टाइम में देख के गया था। इससे पहले कि भीड़ हो जाए नमाज के बाद सोच रहा हूँ जमजम थोड़ी पी लूँ। ये भाई मस्जिद नबी के अंदर से खूबसूरत नज़ारा। भाई देखिए कितनी भीड़ लगी है, फजर की नमाज में लोग पहुँचे हुए हैं, और ये हर जगह पे जमजम का पानी लगा हुआ है। भाई यहाँ पे फजर के नमाज के बाद का नज़ारा मैं दिखाता हूँ। भाई लोगों की तादाद देखो ना, तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल गिन ही नहीं सकते। भाई कई लाख होंगे, और ये सारे के सारे मस्जिद नबी में थे। भाई आप अंदाज़ा लगा सकते हो मस्जिद नबी कितनी बड़ी है, ये सामने रहा मस्जिद। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ना बड़ा मुझे सरप्राइजिंग लगा। मैं रात के ईशा के टाइम भी, ईशा के नमाज के बाद भी ये नोटिस किया था, और अभी फजर के नमाज के बाद ये एक नमाज़ पढ़ा रहे थे जो जैसे जनाजे की नमाज होती है। मैं बड़ा कंफ्यूज था कि भाई ये कौन सा नमाज है। मैंने बोला चलो रात का चलो हो गया, अभी फजर के टाइम भी हुआ, ये सेम है, सही सेम नमाज पढ़ाया। मैंने बोला ये हर बार किसी पैगंबर का जनाजा का नमाज तो नहीं पढ़ा रहे। मैं थोड़ा कंफ्यूज था, तो मैं पूछा फिर इससे, सफाई क्लीनर वाले वहाँ पे खड़े थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कौन सी नमाज है। बोले ये जनाजा की नमाज है। मैंने बोला किसका? तो बोल रहे हैं कि भाई ये मदीना शहर इतना बड़ा है, किसी की भी डेट होती है ना, तो वो उनकी कोशिश होती है कि हमारा मस्जिद अल हरम में ही जनाजे की नमाज हो, तो यहाँ पे उसी का नमाज पढ़ाया जाता है। तो उसको शामिल कर लेते हैं, जो 5 वक्त की नमाज होती है उसके बाद ही वो पढ़ाते हैं। और शहरों में तो भाई ये होता रहता है कि हर घंटे किसी न किसी के ना फौत होते रहता है, तो यहाँ पे कोशिश ये करते होंगे कि मस्जिद अल हरम में हम जनाजे की नमाज की रिक्वेस्ट लेकर आएँ। भाई मुझे लग रहा था ये दिन में ओपन होता होगा, ये थोड़ा थोड़ा ओपन कर रहे थे, अभी ये आधे पे आकर रोक दिया इन्होंने। और सिर्फ ये नहीं, सारे जितने भी लगे हुए हैं आगे भी देखो, सारे ओपन हो रहे हैं। ये अभी कंप्लीट ओपन हो गया है ये। अच्छा रात को मैंने जो ईशा की जो नमाज जो पढ़ा, तो मस्जिद के बाहर ये सामने जो ये सारे शेड लगाए हुए इसके नीचे ही इधर, क्योंकि मस्जिद फुल हो गया था, हम लोग लेट हो गए थे। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज हमने बिल्कुल मस्जिद नबी के अंदर पढ़ा है। जो वीडियो मैंने दिखाया ये आपको अजान का और नमाज का तो ऑब्वियसली नहीं दिखा सकता था। और मस्जिद नबी के अंदर ना हर 10 कदम पे ना जमजम की बहुत सारी बोतलें लगी हुई, लोग वहाँ पे पानी पी रहे हैं, बोतलों में अपनी भर के भी लेके जा सकते हो आप। और जनाब इधर देखे फजर के नमाज के बाद एक लंबी सी लाइन लगी हुई है, पूरी भीड़ लगी हुई है रोज़े रसूल पे जाने के लिए। मस्जिद अल हरम वाला बाहर वाला जो पूरा सहन वाला एरिया है बिल्कुल ओपन है। तो भाई यहाँ पे पता ही आपको गर्मी वैसी तेज होती है, अगर धूप पड़ेगी तो और तेज हो जाएगी। तो ये शैडो जो पूरा लगा हुआ इस तरह से इस साइज में लगा हुआ है कि सारी खुल जाए ना, तो नीचे धूप फिर नीचे आता नहीं है। बड़ी छोटी साइज में है ताकि पूरा कवर हो जाए। अभी फ़िलहाल वापस जाता हूँ अपने होटल रूम में, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, नाश्ता करेंगे, फिर इंशाल्लाह मदीना सिटी को देखने निकलेंगे। चलो जी हमारा नाश्ता हो गया, और नाश्ता हमने अच्छे से रच के किया है, क्योंकि भाई दिन भर पता नहीं कहाँ घूम रहे होंगे, कई लोकेशन पे जाना है हमें। अस्सलाम वालेकुम, कैफी हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। इतना अरबी नहीं हूँ मैं। किधर प्लान है सबसे पहले? सबसे पहले इंशाल्लाह उधर ही मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा। अस्सलाम वालेकुम। रेडी है जनाब? हाँ रेडी है। भाई भी रेडी, हमारे सज्जाद भाई, हमारे भाई रेडी हैं। भाई मदीना के रोड पे चल रहे हैं ना, तो हर तरफ बस खजूर के बाग ही दिख रहे हैं।
ऐसे ही नहीं यहाँ का खजूर फेमस है, मुझे अब देख के लग रहा है क्यों। अभी पहुँचे हैं मस्जिद कुबा वाली साइड पे। भाई इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, मेरे पास सनग्लासेस थे, मैंने बस में ही छोड़ दिया वो। मैं उम्रा टूर से पहले ना ये थोड़ा मदीने के बारे में देख रहा था कि वहाँ पे क्या है देखने के लिए, तो मैं मस्जिद कुबा का भी जिक्र था उसमें, तो मैं थोड़ा देख रहा था कि क्या है ये। तो उसमें ये बताया गया था, मेरे गाइड ने भी ये बताया कि जब रसूल पाक हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने नमाज़ पढ़ी थी, और वो शायद कुछ पत्थरों को जमा करके उन्होंने मस्जिद बनाया था, जो बाद में डेवलप करके ये मस्जिद बनाया गया। वो सामने कहीं दिख रहा होगा आपको, मुश्किल से यहाँ से उधर ही हम वॉक कर रहे हैं, मुश्किल से 600-700 मीटर की दूरी पर होगा ये। इस पूरी जगह में ना, इस पूरे एरिया में अगर आप देखो तो वो एक तो टूरिस्ट बहुत सारे हैं जो भी उम्रे के लिए आए, या हज के लिए आए, या फिर वैसे जियारत के लिए आए। और ये बड़ी सी बस भाई, इतनी हज़ारों बस यहाँ पे लगी हुई है, इतने लोग आते हैं यहाँ पे। भाई ये मस्जिद के पास आवाम की भीड़ देखे, और आपको यहाँ पे हर मुल्क के लोग दिख जाएंगे, हर तरह के लोग। सबसे ज़्यादा मुझे इंडोनेशिया वाले ग्रुप ही दिख रहे हैं। भाई अच्छे खासी बड़ी मस्जिद है, बहुत ही बड़ी है ये। इधर जूते चप्पल इतने सारे रखे हुए हैं, मैंने तो रख के भाई नंबर का फ़ोटो ले लिया है। जनाब ये रही अपनी सारी टीम, ऑलमोस्ट मस्जिद विजिट करके बाहर आ चुके हैं। अच्छा यहाँ पे लोगों की इतनी भीड़ है। लोग खो जा रहे थे, कुछ क्या किया टूरिस्ट टीम वालों ने, टूरिस्ट कंपनी ने लोगों को झंडा पकड़ा दिया, ये सामने देखे। अब आप खो गए तो भाई बीच में झंडी खड़े कर दो, ये देखे इधर। सब ने अलग अलग पहचान रखा हुआ, किसी ने झंडा पकड़ा दिया है, किसी का अलग सेम कलर का कैप है सबके पास, किसी के पास सेम कलर का मफलर है, कुछ लोगों ने डाल रखा है, कुछ के पास आई कार्ड है। हमारी टीम के पास भी आई कार्ड है, लेकिन मैं लगाने रखा हूँ भाई, कंपनी से छुट्टी लेके आया हूँ, कार्ड लटका के भाई अब इसका कार्ड लटकाऊँ। देखें भाइयों का सेम कलर का मफलर है, तो ये इनका आई कार्ड यही है अगर खो जाए तो। ये देखे भाई के साथ कोई खो गया है, झंडे खड़ा करके वेट कर रहा है, ये देखे। हमारी टीम में बिहार से सऊद भाई हमारे साथ घूम रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं था, अभी इन्होंने बताया कि बिहार से हैं। भाई पटना से, और मैं पता ही आपको गया हूँ मैं। हाँ जी सऊद भाई पटना से ही है? जी मैं पटना से हूँ। How much? How much? حلال حلال اللي صدته حافظ يعني بارو بوكا بوكا طب يلا بارو How much? How much? 10 خلاص। वो कुबा मस्जिद से निकल करके बिल्कुल जितने भी स्ट्रीट वॉक बना हुआ है ना, इसमें बहुत सारे लोग स्पेशली अजवा खजूर बेच रहे हैं, और कुछ कश्मीरी शॉल वॉल। भाई मदीना अगर आप आ रहे हो फैमिली को लेकर के, तो भाई बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ हर जगह पे इतना है कि खोने के चांसेस है। इनफैक्ट कि अभी हम लोग हर दूसरे तीसरे मिनट पे अपने ग्रुप से कोई ना कोई इधर हो जा रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लोग ना इंग्लिश आती है ना हिंदी। भाई अरबी का नहीं आता तो आपको यहाँ पे काम नहीं चलेगा। सऊदी दुबई में तो दुबई में तो चल जाता है, आपको हिंदी आती हो, उर्दू आता हो, इंग्लिश आता हो, मलयालम आता हो तो काम चल जाएगा। यहाँ पे बिना अरबी का काम नहीं चलेगा। तो धीरे धीरे समझ आ रहा है कि लोग आई कार्ड और मफलर लगा के क्यों घूम रहे हैं, झंडे लेके क्यों घूम रहे हैं। वो सामने दूर कहीं पे एक पहाड़ दिख रहा है, तो हमारे गाइड साहब बता रहे कि दज्जाल जो था उसी पहाड़ पे आया था। अभी नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं वो मस्जिद किबलतैन पे, जिसको बोला जाता है शायद 2 किबला का मस्जिद। ऐसा कुछ इसकी हिस्ट्री है कि पहले उस मस्जिद से बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़ा जाता था, बाद में फिर वहाँ से काबा की तरफ पढ़ा जाने लगा। ये मदीना में ये आइसक्रीम की शॉप मुझे 2-3 दिख चुका है, जो कि लोकल अरबिक लड़की चला रहे हैं। और ये भाई बिल्कुल वही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, परफ्यूम छिड़कना, गुलाब के पंखुड़ी डाल के आइसक्रीम देना, वही चल रहा है। स्टार्ट। Two ice cream cone? नो जस्ट वन। One cone? यस, नो नो नॉट कोन, द बॉल वन, बॉक्स वन, या दिस वन। भाई ये मस्जिद किबलतैन इतना खूबसूरत मस्जिद है, बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन इतना खूबसूरत है ना। वो बिल्कुल वाइट थीम के साथ बनाया गया है, जैसे बिल्कुल ताजमहल के साथ मिल्की वाइट, बिल्कुल उस तरह का ही है। ऊपर बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है, और बिल्कुल रोड के उस साइड में या दूसरे साइड में एंट्रेंस और एग्जिट है, और उसके नीचे से रोड गुजर रहा है। हम सब ने 2 रकात नमाज इस मस्जिद में भी पढ़ा है, और 2 रकात हमने मस्जिद कुबा में भी पढ़ा था। अभी मैं जिस लोकेशन पे आया हूँ भाई, उसके चारों तरफ ना बिल्कुल पहाड़ है, जो कि आई थिंक जबल अल अहद बोलते हैं इसको, अहद या उहद है। ये देखे पूरा ये बता रहा था कि 6 किलोमीटर लंबा है, नीचे बोर्ड भी लगा हुआ था ये चारों तरफ। और उस पहाड़ के साथ ही जिस पहाड़ पे मैं हूँ, ये छोटा सा पहाड़,
जबल अल रुमा। यहाँ के बारे में बताते हैं कि हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके और उनके साथियों के बीच में ना यहाँ पे किसी दुश्मनों से लड़ाई हुई थी, और वो सब जो थे ऊपर थे इस पहाड़ के ऊपर, बाकी इनके दुश्मन जो थे वो नीचे थे। तो भाई ऊपर से नीचे को लड़ाई हो रहा था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ था कि दुश्मन सारे पीछे हट गए थे और ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोग नीचे आ गए थे। फिर बाद में वो लोग पीछे से ऊपर आ गए और ऊपर आकर को उनका अटैक किया था। तो उसमें उनके कई साथी लोग मारे भी गए थे, जिसकी कब्र सामने ही है वहाँ पे। ये सामने मस्जिद है, मस्जिद के सामने देखो 4 दीवारों के बीच में कच्ची सी जगह है, उसमें सबकी कब्रें बनी हुई है वहाँ पे। भाई ये वाली पहाड़ भी है ना बिल्कुल एकदम हार्ड पत्थरों वाला, उतरने में भी डर लग रहा है। ये है वो पहाड़ जिसके ऊपर मैं था अभी, जबल अल रुमा। ये सामने जो बाउंड्री दिख रहा है लोहे का, बिल्कुल चारों तरफ लोग भीड़ लगा रखे हैं, उसके अंदर सबकी कब्रें हैं। चलो जी भाई, मदीना शहर घूमने के बाद फाइनली मैं आ गया रूम में। सज्जाद भाई को देखें थके हुए ऐसा है भाई, आते ही गिर पड़े बिस्तर पे। और मैं रूम में जब भी आया हूँ भाई बिस्तर पे ही दिखता हूँ। चलें, आई होप कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मैं जितने भी वीडियो शूट करके पोस्ट करूँ आपके पास आ जाए। अगर सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि वीडियो जैसे ही मैं पोस्ट करूँ, जैसे ही मैं यूट्यूब पे डालूँ, आपके पास नोटिफिकेशन मैसेज आ जाए। अभी देखते हैं, थोड़ा बहुत तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो ये खबरें चल रही है कि अगर आज से रमज़ान होता है, आई मीन आज रात से, तो इंशाल्लाह आज की तरावी हम मस्जिद अल हरम में पढ़ेंगे, मस्जिद नबी में। और नहीं तो फिर शायद पहली तरावी हम मक्का में पढ़ेंगे, क्योंकि कल हम निकल जाएंगे मक्का के लिए। चले फिर, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।